हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं हमारा जो टॉपिक स्टार्ट किया था हमने मैट्रिक्स स्पेसिस के एग्जांपल्स का। तो जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है उसकी स्टेटमेंट है, लेट द मैट्रिक्स स्पेसिस x1 कोमा d1 x2 कोमा d2 xn कोमा dn बी गिवन। मतलब हमें ना n मैट्रिक्स स्पेसिस गिवन है। ठीक है, टोटल n मैट्रिक्स स्पेसिस हमारे पास यहाँ पे पहले से गिवन है। ठीक है, मतलब x1 कोई नॉन एम्प्टी सेट है, d1 इसके ऊपर कोई मीट्रिक है, x2 कोई नॉन एम्प्टी सेट है, d2 इसके ऊपर कोई मीट्रिक है, xn कोई नॉन एम्प्टी सेट है, dn इसके ऊपर कोई मीट्रिक है। ठीक है, और अब हमने क्या किया, इन सभी सेट्स की प्रोडक्ट कर ली, कार्टेशियन प्रोडक्ट x1 x2 xn की। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है एक्स आई, प्रोडक्ट करी आई से, आई की वैल्यू 1 से n तक, जिसको हमने x से डिनोट किया है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, x1 x2 xn की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फॉर आई इक्वल्स टू 1 to n, आई की वैल्यू 1 से n तक रहेगी। ठीक है, इफ़ यू डिफाइन फॉर ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स ऑफ x, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जो सेट x है उसके एलिमेंट्स को हम पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो इस सेट x जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करके हमें सेट मिला है, इसके किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को किन्हीं भी दो पॉइंट को अगर हम लेके चले तो उसके ऊपर डी को कैसे डिफाइन किया गया। जैसे कि हमने एक पॉइंट उठाया एक्स, जिसको लिखा गया है x1 कोमा x2 कोमा xn, और दूसरा पॉइंट है y जिसकी वैल्यू है y1 कोमा y2 अप टू yn। अगर हम ये दो पॉइंट लेके डी के अंदर रखते हैं तो डी कैसे वर्क करेगा, डी वैल्यू कैसे प्रोवाइड कराएगा। तो डी कहाँ से कहाँ काम करेगा, एक्स क्रॉस एक्स से आर पे, और डी के अंदर जब आप वैल्यू रखोगे एक्स और वाई को रखोगे तो डी क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू आपको प्रोवाइड कराएगा एक्स आई कोमा वाई आई की, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने ये समझ लिया तो ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैंने थोड़ा सा और इसको ओपन करके लिखा है, डी काम कैसे करता है। पहली बात तो डी के अंदर जो एलिमेंट हमने डाले हैं, जैसे एक एक्स डाला था और एक वाई डाला था। ठीक है, तो एक्स अपने आप उसके अंदर एन कंपोनेंट है, x1 x2 xn, वाई के अंदर खुद अपने आप में एन कंपोनेंट है, y1 y2 yn। ठीक है, तो डी के अंदर जब ये पूरा का पूरा पेयर जाएगा तो डी आंसर कैसे देगा, डी पता क्या करेगा, ये जो पहले से हमें जो मीट्रिक दी हुई है d1 d2 dn, इन मैट्रिक्स को काम पे लगाएगा ये। ठीक है ना, इनको क्या कहेगा, d1 को बोलेगा कि x1 और y1 पे अप्लाई हो जा। ये d1 अप्लाई हो गया किस पे, x1 कोमा y1 पे। क्यों, क्योंकि देखो जो पहले नंबर पे कंपोनेंट है वो कैपिटल x1 सेट की है, x2 y2 कैपिटल x2 सेट की है, xn yn xn सेट के एलिमेंट है। ठीक है ना, तो x1 सेट के एलिमेंट पे तो d1 काम करता है, x2 सेट के एलिमेंट पे d2 काम करता है जैसे गिवन है, xn सेट के एलिमेंट पे dn काम करता है। तो x1 और y1 पे d1 काम करेगा, d1 काम करेगा x1 और y1 पे, कोमा d2 काम करेगा x2 और y2 पे, ऐसे ही dn काम करेगा xn और yn पे। तो ऐसा करके हमें n रियल नंबर्स मिलेंगे, एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से। जो ये d1 d2 dn है ये मीट्रिक है, और मीट्रिक हमेशा रियल नंबर देगी, है ना। तो ये n रियल नंबर्स हमें यहाँ पे मिले हैं, इस सेट के अंदर हमने इनको रखा, और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो d दे देगा। ठीक है, d के अंदर इस तरीके से कोई भी दो एलिमेंट आप रखोगे तो क्या करेगा, ये d1 लगेगा x1 y1 पे, d2 लगेगा x2 y2 पे, dn लगेगा xn yn पे। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रखी जाएंगी, n रियल नंबर्स आए हैं, उनका मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो हम d को असाइन कराएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डी की वर्किंग है। अब हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन जो हमने डी डिफाइन करा है एक्स क्रॉस एक्स से आर पे, ये मीट्रिक है। तो चारों प्रॉपर्टीज इससे भी सेटिस्फाई करवाएंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली प्रॉपर्टी। अब अगर हम ध्यान से देखें डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू तो ये है, मैक्सिमम है इन सब की वैल्यूज़ का। अगर ये एक एक करके एक एक वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हैं तो फिर मैक्सिमम भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आएगा, तो उससे डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो का, तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब देखो d1 x1 कोमा y1 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, क्यों, क्योंकि d1 मीट्रिक है, और मीट्रिक है तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आंसर देगी। ये भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, ये भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। अब n नंबर्स है, सारे जीरो या जीरो से बड़े हैं, तो उनका मैक्सिमम भी क्या होगा, ज़ीरो या जीरो से बड़ा। और उनका मैक्सिमम कौन है, उनका मैक्सिमम तो d है, डी एक्स वाई है।
तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट है डी एक्स वाई 0 कब होगा, जब इस सेट का मैक्सिमम 0 के इक्वल हो जाएगा। ये जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये मैंने यहाँ पे ओपन करके भी लिख रखा है, उसको देखो या इसको देखो बात सेम ही है। तो उस सेट का इस सेट का मैक्सिमम अगर 0 के इक्वल हो जाए तभी डी एक्स वाई 0 के इक्वल होएगा। अब देखो इस सेट में कोई भी नंबर 0 से छोटा नहीं है, सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और सबसे बड़ा नंबर अगर 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है हर एक नंबर को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 0 से बड़ा अगर कोई हो गया तो वो मैक्सिमम बन जाएगा। बट हम तो क्या लेके चले हैं, डी एक्स वाई 0 है, डी एक्स वाई 0 का मतलब मैक्सिमम ऑफ दिस सेट इक्वल्स टू 0। अब इस सेट का मैक्सिमम 0 कब होगा, जब इंडिविजुअली d1 x1 y1 d2 x2 y2 सारे 0 हों। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है डी आई एक्स आई वाई आई क्या हो जाए 0 हो जाए फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 to n। अब ये सारे 0 हो गए हैं। अब देखो d1 भी मीट्रिक है, देखो ये 0 हो गया, d1 मीट्रिक है तो वो क्या करेगी x1 y1 को बराबर कर देगी। d2 मीट्रिक है और x2 y2 को उस पर अगर हमने अप्लाई किया 0 आंसर आया तो ये क्या करेगा x2 और y2 को बराबर कर देगी। यहाँ से xn yn बराबर, इसका मतलब देखो x1 y1 बराबर हो चुके हैं, x2 y2 और xn yn बराबर हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों ये एलिमेंट ही बराबर हो गए। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि जो x और y क्या है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट है डी एक्स वाई इक्वल्स टू, जो डेफिनेशन थी वो हमने लिखी है। अब अगर हम एक्स आई वाई आई को इंटरचेंज भी कर दे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डी आई क्या है, डी आई एक मीट्रिक है और मीट्रिक में तो ऐसे ऑर्डर इंटरचेंज करा जा सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये डी वाई एक्स की वैल्यू बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है डी वाई एक्स। अब इसका आता है फोर्थ पॉइंट, जो कि काफ़ी लेंथी लगता है और कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है देखने में, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए इसके फोर्थ पॉइंट को हम करते हैं, ठीक है। देखो फोर्थ पॉइंट में हमें क्या करना होता है, 3 पॉइंट्स वहाँ से लेके चलते हैं एक्स से, ठीक है। तो एक तीसरा पॉइंट हमने लेट क्या किया यहाँ पे z किसके इक्वल है z1 z2 अप टू zn बिलोंग्स टू x, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बेसिकली दिखाना क्या होता है, इस पॉइंट में ये दिखाना होता है ये डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई। तो हम एक बार ये वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार ये वैल्यू अलग अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इस वैल्यू को निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, फिर वहाँ पे इन दोनों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या निकाला डी ऑफ एक्स जेड। अब बाई डेफिनेशन डी एक्स जेड क्या होगा, मैक्सिमम होगा डी आई एक्स आई जेड आई का, ठीक है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के लिखूं तो जो डी ऑफ एक्स कोमा जेड होगा वो किसके इक्वल होगा, इस सेट का मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम ऑफ, आप क्या लिखोगे d1 x1 कोमा z1 d2 x2 कोमा z2, ऐसे ही लास्ट में dn xn कोमा zn, ठीक है ना। dxz क्या है, इन सभी में सबसे बड़ा जो नंबर है मैक्सिमम, क्या पता वो ये नंबर बने, क्या पता ये मैक्सिमम हो, क्या पता ये, मतलब पता नहीं कौन सा नंबर मैक्सिमम है, पर कोई एक ही तो नंबर होगा मैक्सिमम, है ना। तो इनमें से कोई एक नंबर है, उसका हमें नहीं पता वो कौन सा है। तो इसने क्या लिखा है यहाँ पे डी ऑफ एक्स जेड क्या लिखा है, इस सेट का मैक्सिमम होगा तो इन्हीं में से, तो हमने मान लिया जे नंबर पे जो वैल्यू होगी ना डी जे एक्स जे जेड जे वो मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो फोर सम कोई एक जे मिलेगा नेचुरल नंबर में कि उस प्लेस पे जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो शायद आपको समझ आया होगा कि डी एक्स जेड को इसने ऐसे क्यों लिखा है, इनमें से कोई एक ही तो मैक्सिमम होगा तो उसको वो किसी एक नंबर पे मिलेगा, है ना। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, तो इसलिए कोई एक मिलेगा। फॉर सम जे बिलोंग्स टू एन डी जे एक्स जे जेड जे इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही डी जेड वाई अगर आप निकाल लोगे तो यहाँ पे भी सेम वर्किंग रूल है। यहाँ पे हमने मान लिया के नंबर पे सबसे बड़ी वैल्यू वाई है, तो इसलिए क्या लिखा कि डी के जेड के वाई के, ठीक है ना। ये वाली जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है इन सभी वैल्यूज़ में, ठीक है। तो डी एक्स जेड का भी हमने मैक्सिमम ढूंढ लिया, डी जेड वाई का भी हमें मैक्सिमम ढूंढ लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डी आई एक्स आई जेड आई इज लेस देन इक्वल्स टू डी जे एक्स जे जेड जे एंड डी आई जेड आई वाई आई इज लेस देन इक्वल्स टू डी के जेड के वाई के। ये कैसे लिखा है, अब एक बात बताओ, जो अगर इस सेट की अगर हम बात करें, इस सेट में बहुत सारे नंबर रियल नंबर लिखे हुए हैं, ये पहला रियल नंबर है, ये दूसरा रियल नंबर है, ये nth रियल नंबर है।
ये सारे नंबर इनकी मैक्सिमम, इस सेट की मैक्सिमम वैल्यू से तो छोटे या बराबर ही होंगे। इस पूरे सेट की जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो हमने इसको बोला है ना, डी जे एक्स जे जेड जे, इनमें से ही कोई वैल्यू है और वो इन सभी से मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये भी इससे लेस देन इक्वल टू होएगा, ये भी इस वाली वैल्यू से लेस देन इक्वल टू होएगा, ये भी इस वाली वैल्यू से लेस देन इक्वल टू होएगा, है ना। मतलब ये सारी वैल्यूज इससे लेस देन इक्वल टू होंगी, तो इसलिए हमने लिखा है डी आई एक्स आई जेड आई। ये किसके लिए रिप्रेजेंट किया, डी आई एक्स आई जेड आई, इन सभी के लिए। ये सारे के सारे क्या होंगे, लेस देन या इक्वल होंगे इस डी जे एक्स जे जेड जे से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, ये वाली वैल्यू, ये जो डी के जेड के वाई के है, ये अगर हम इसको ओपन करके लिखते तो ऐसे ही लिखते, Z1 Z2 ZN YN। तो इन सभी में जो मैक्सिमम हो वो कौन मानना हमने, डी के जेड के वाई के, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि DI ZI YI इज लेस देन इक्वल्स टू डी के जेड के वाई के। ठीक है। आई होप चीज़ें रिलेट हो पा रही होंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ऐसे सेट बनाया है, सभी का मैक्सिमम सभी से बड़ा बराबर होएगा, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये उस सेट के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये मैक्सिमम। सिमिलरली इसके लिए दोबारा से सेट बना के फिर ये वाली वैल्यू हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, उस सेट के मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यानी ये वैल्यू इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होएगी, ये वैल्यू इन सभी इनसे ग्रेटर देन इक्वल टू होएगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ अलग से करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ जो भी हमने ये किया है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे वहाँ पे इसको याद कर लेंगे दोबारा से। ठीक है। अब हम ये वाली वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये डी एक्स वाई के बारे में। तो डी एक्स वाई कैसे निकलेगा, वैसे ही जैसे डिफाइन किया गया है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी होगी डी आई एक्स आई वाई आई की, है ना। तो पहले हम डी आई एक्स आई वाई आई को स्टडी करते हैं। डी आई एक्स आई वाई आई, ये लेस देन इक्वल टू लिखा डी आई एक्स आई जेड आई प्लस डी आई जेड आई वाई आई। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि डी आई मीट्रिक है, और मीट्रिक है तो ये प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करती है ना। कोई भी मीट्रिक को, चाहे D1 D2 D3 किसी को भी उठा लो, सभी में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो हमने वही लिखा है। अब देखो, जो डी आई एक्स आई जेड आई है, डी आई एक्स आई जेड आई है, वो हमेशा इससे छोटी या बराबर होगी, है ना। और डी आई जेड आई वाई आई इससे छोटी या बराबर होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यही तो किया, डी आई एक्स आई जेड आई, डी आई एक्स आई जेड आई इससे छोटी या बराबर हो तो ये लिख दिया, डी आई जेड आई वाई आई इससे लेस देन इक्वल टू तो यहाँ पे ये लिख दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डी आई एक्स आई वाई आई इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ दिस सेट, मैक्सिमम ऑफ दिस सेट, है ना। अगर इस पे इसके ऊपर अगर हम मैक्सिमम लगा दें, ये वाली वैल्यू लिखो आप, ये डी जे एक्स जे जेड जे लिखो, या फिर इस पूरे सेट का मैक्सिमम, इस पूरे सेट का मैक्सिमम लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, मैक्सिमम ऑफ दिस सेट। सिमिलरली यहाँ पे भी इसने इसकी जगह पे देखो, इसकी जगह पे डी जे जेड डी आई जेड आई वाई है, जो इस सेट का पूरे का मैक्सिमम ले लिया इसने, मैक्सिमम ऑफ दिस सेट। नहीं सॉरी, देखो यहाँ पे क्या किया इसने, इस टाइप की जितनी भी वैल्यूज़ मिलेगी उनका मैक्सिमम ले लिया इसने। अगर हम पॉइंट्स को चेंज करेंगे, अगर हम पॉइंट्स को चेंज करेंगे तो नई वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है ना। उसी टाइप से यहाँ पे भी, तो इन सभी वैल्यूज़ का जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे इसने लिखा है, यहाँ पे भी इसने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू ले ली। अब ये वाली वैल्यू इन दोनों के सम से लेस देन या इक्वल है, तो इसका भी मैक्सिमम ले लिया हमने यहाँ पे, इसका भी हमने यहाँ पे क्या ले लिया, मैक्सिमम ले लिया। तो मैक्सिमम से तो और भी लेस देन इक्वल ही होएगी, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए ये इनइक्वलिटी ऐसे की ऐसी होल्ड करी हुई है। ठीक है। अब इसका मैक्सिमम अभी हमने डिफाइन किया है, इसका मैक्सिमम क्या था, डी एक्स जेड है थोड़ी देर पहले। ऐसे ही इसका मैक्सिमम क्या डिफाइन किया था, डी जेड वाई हमने डिफाइन किया हुआ है। तो ये वैल्यू इस सम से क्या रहेगी, लेस देन या इक्वल रहेगी। और ये सभी आई के लिए होल्ड करती है, मतलब आई की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, एन तक कुछ भी रखो, ये लेफ़्ट साइड हमेशा इससे छोटी या बराबर ही होगी, है ना। अब देखो, अगर कोई भी वैल्यू रखे ये छोटी या बराबर ही आती, तो इन वैल्यूज़ की जो सबसे बड़ी वैल्यू आई होगी इन एन वैल्यूज़ में, वो भी इस साइड से लेस देन या इक्वल आई होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा मैक्सिमम, अगर हम ले ले यहाँ पे इन सभी वैल्यूज़ पे 1 2 3 अप टू एन तक लिख के मैक्सिमम वैल्यू अगर हम ले, वो भी इस साइड से क्या रहेगी, लेस देन या इक्वल रहेगी। ठीक है। तो पर इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तो क्या है, डी एक्स वाई है। इसका मतलब डी एक्स वाई इससे क्या रहेगी, लेस देन या इक्वल रहेगी। और यही हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। ठीक है।
तो हैंस डी इज ए मीट्रिक स्पेस। तो आई होप आपको समझ आया होगा, आप इसको एक दो बार पढ़ोगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है लेट एक्स डिनोट द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस। ठीक है ना, हमने सेट बना लिया सारी की सारी बाउंडेड सीक्वेंस का रियल नंबर्स की। ठीक है, डेट मीन एक्स इक्वल्स टू एक्स एन, एक्स जो सेट है उसके अंदर सीक्वेंसेस हैं। कैसी सीक्वेंसेस है? बाउंडेड। अब बाउंडेड सीक्वेंस का क्या मतलब है, इसकी जो टर्म्स होंगी वो किन्हीं दो नंबर्स के बीच में ही लाई करेंगी सारी की सारी टर्म्स, है ना। तो एक्स एन का जो मोड है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, के लिखा है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स के और माइनस के बीच में आएंगी। ठीक है, डिफाइन ए फंक्शन, एक फंक्शन इसने डिफाइन किया जिसको ये मैट्रिक प्रूफ करेगा आगे जाके। फंक्शन कैसे डिफाइन किया, इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट मतलब कोई दो पॉइंट अगर हम इसके अंदर रखेंगे तो ये वर्क कैसे करेगा। ये क्या करेगा, एक्स एन में से वाई एन को माइनस करके मोड करेगा। जैसे एक्स वन में से वाई वन को घटाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स वन में से वाई वन माइनस करेगा, एक्स टू में से वाई टू माइनस करेगा, ऐसे ही ये चलता जाएगा। ठीक है ना, और जो ये पूरा का पूरा एक इनफाइनाइट सेट क्रिएट कर देगा। इस इनफाइनाइट सेट का फिर क्या कर लेंगे हम, सुप्रीमम करेंगे, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब जब ये जैसे इनफाइनाइट सेट बनाता तो वहाँ पे सुप्रीमम निकालता है, और जो सेट अगर फाइनाइट होते हैं तो वहाँ पे हम मैक्सिमम निकालते हैं उसमें। ठीक है ना, तो ये इस इनफाइनाइट सेट का क्या कर लेगा, सुप्रीमम लेगा। जो सुप्रीमम वैल्यू आएगी वो डी ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये सिंबल आएगा, डी ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस सेट का सुप्रीमम निकलेगी। अब हम दिखाएंगे कि ये जो फंक्शन डी है ये चारों प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, इसने पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करने से पहले कुछ और भी प्रूफ किया है। ठीक है, वो देखते हैं क्या है। एक्स एन वाई एन अगर आप एक्स से उठाते हो तो सिंस एक्स एन एंड वाई एन आर बाउंडेड सीक्वेंसेस। देखो एक्स एन वाई एन कैसी सीक्वेंसेस हैं, वो तो बाउंडेड सीक्वेंसेस है। इसका मतलब एक्स एन का मोड लेस देन इक्वल्स टू किसी रियल नंबर एंड वाई एन का मोड भी लेस देन इक्वल्स टू रहेगा किसी रियल नंबर के। तो दो सीक्वेंसेस है तो दो रियल नंबर लिखे, एक तो के वन है, के टू है। तो एक्स एन का मोड लेस देन इक्वल्स टू के वन, वाई एन का मोड लेस देन इक्वल्स टू के टू, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। अब इसने एक्स एन माइनस वाई एन का मोड कंसिडर किया है। तो एक्स एन माइनस वाई एन का मोड जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू होगा एक्स एन का मोड प्लस वाई एन का मोड। ठीक है, ये भी एक इनइक्वलिटी होती है कि एक्स एन ए माइनस बी का जो मोड होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मोड ए प्लस मोड बी से। अब एक्स एन का मोड के वन से छोटा है, एक्स टू का मोड के टू से छोटा या बराबर होगा, तो वो दोनों लिखे हमने यहाँ पे। के वन प्लस के टू भी कोई रियल नंबर आएगा जिसको के वैल्यू दे दी। देयरफॉर एक्स एन माइनस वाई एन का जो मोड करके जो सीक्वेंस बनेगी वो भी कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज रेंज सेट ऑफ दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ये जो सीक्वेंस बनी है इसका रेंज सेट बाउंडेड है ना, तो सुप्रीमम ऑफ दिस सेट एग्जिस्ट करेगा, है ना। अगर रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस इज बाउंडेड इसका मतलब वो सीक्वेंस बाउंडेड है। अब सीक्वेंस बाउंडेड है तो फिर उसका कोई सुप्रीमम हमें मिलेगा। नाउ अब हम इसकी बारी बारी से चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराएंगे। पहली प्रॉपर्टी है डी ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन, ये कोई रियल नंबर आएगा विच इज़ नॉन नेगेटिव बाय डेफिनेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स एन माइनस वाई एन करेंगे। ठीक है ना, और उसका फिर क्या करेंगे, हम मॉडुलस निकाल लेंगे, एक्स एन माइनस वाई एन करके उसका मोड लेंगे और उस सेट का सुप्रीमम निकाल लेंगे। अभी हमने प्रूफ किया था ये सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, पहली बात तो, है ना। और एग्जिस्ट तो कर गया, बट यहाँ पे देखो हर एक टर्म नॉन नेगेटिव है। एक्स एन माइनस वाई एन का मोड करोगे तो वैल्यू जीरो या उससे बड़ी ही आएगी। तो इस सेट की सभी टर्म्स अगर नॉन नेगेटिव हैं तो इस सेट का सुप्रीमम भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि एक्स एन कोमा वाई एन को जब डी के अंदर रखोगे अगर जीरो आए तो इसका मतलब इस सेट का सुप्रीमम जीरो है। अब नॉन नेगेटिव टर्म्स है सारी की सारी, सेट में नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं और सुप्रीमम जीरो है, इसका मतलब हर एक नंबर जीरो हो जाएगा। तो एक्स एन माइनस वाई एन का मोड जीरो हो गया। अब मॉडुलस के अंदर अगर कोई क्वांटिटी है, कोई रियल नंबर है, अगर वो जीरो वैल्यू देता है इसका मतलब वो खुद जीरो हो जाएगा। तो एक्स एन माइनस वाई एन खुद जीरो हो गया फॉर ऑल एन। अब एक्स एन माइनस वाई एन जीरो हो गया तो एक्स एन इक्वल्स टू वाई एन हो गया फॉर ऑल एन। अब एक्स एन वाई एन बराबर हो गया सभी एन के लिए, तो दोनों सीक्वेंसेस सेम सेम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट,
डी ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। अब एक्स एन वाई एन को अगर आप इंटरचेंज भी कर लेते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रियल नंबर में, बट बाय डेफिनेशन ऑफ डी इट इज़ द वैल्यू ऑफ डी ऑफ वाई एन कोमा एक्स एन। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वांटिटी। हम क्या करेंगे, एक्स एन वाई एन जेड एन तीन सीक्वेंसेस ले लिए हमने, एक्स से तीनों ही बाउंडेड सीक्वेंसेस है। एक्स एन माइनस वाई एन का जो मोड होगा हमने यहाँ पे क्या किया, जेड एन को हेड सब्ट्रैक्ट किया, फिर स्क्वायर देन इक्वल टू लगा के लेस देन इक्वल टू कर लिया। ठीक है, अब ये वैल्यू इससे हमेशा लेस देन या इक्वल रहेगी, तो इसके सुप्रीमम से भी लेस देन या इक्वल ही रहेगी। तो हमने क्या किया, इधर इस सेट का सुप्रीमम निकाल लिया, मतलब एन की जगह 1 2 3 बारी बारी से सारी वैल्यूज़ रखी और फिर एक सेट बना लिया और उसका सुप्रीमम निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करी गई है, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। ये सीक्वेंस एंड सीरीज में एक प्रॉपर्टी होती थी, मतलब टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर में। ठीक है, तो वही यहाँ पे यूज़ करी गई है। तो सुप्रीमम ऑफ दिस एंड सुप्रीमम ऑफ दिस अलग अलग से कर दिया इसने सेट बना के। ठीक है, और ये वैल्यू डी एक्स एन जेड एन है और ये डी जेड एन वाई एन हो जाएगा। ठीक है ना, अब लेफ्ट साइड हमेशा इस चीज़ से लेस देन या इक्वल रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सुप्रीमम ले लिया, तो वो भी क्या रहेगा, लेस देन या इक्वल रहेगा इस चीज़ से। तो जो लेफ्ट साइड में सुप्रीमम बनेगा वो क्या बनेगा, डी एक्स एन वाई एन बनेगा। तो हम बोल सकते हैं डी एक्स एन वाई एन इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स एन कोमा जेड एन प्लस डी जेड एन कोमा वाई एन। दस डी इज ए मेट्रिक, डी क्या बन गई है, मेट्रिक, और एक्स डी इज ए मेट्रिक स्पेस, और इसको डिनोट किया जाता है एल इन्फिनिटी से। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये आगे हायर क्लासेस में भी बहुत काम आएगी। एल इन्फिनिटी का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस, रियल नंबर्स की जितने भी बाउंडेड सीक्वेंसेस है। ठीक है, तो ये एग्जांपल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम अगला एग्जांपल करते हैं जिसमें हम एलपी स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। एलपी स्पेस का जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।